बनेगा दोस्तों। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि 11 तारीख को इस देश की तकदीर बदलने का काम होगा। इस देश के आपके किस्मत का फैसला होने जा रहा है दोस्तों। और निश्चित रूप से देश में जो सरकार बनेगी, गठबंधन की हिस्सेदारी होगी, उसमें आप सबकी हिस्सेदारी होगी। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बढ़िया विधायक जी। हमारे बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय शमसुद्दीन रायन साहब आए। मैं एक नारा कहूंगा, शमसुद्दीन रायन जिंदाबाद, साइद मंजूर जिंदाबाद। मैं मंच के माध्यम से सतपाल पेपला जी, कमल राज जी और तुम्हारे साझा सहबी का भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी की शान आदरणीय साइद मंजूर साहब आए और अपनी बात से नवारे। आदरणीय साइद मंजूर साहब। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम और आज मीटिंग के मेहमान खुसूसी भाई शमसुद्दीन रायन साहब, गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी साहब, शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आकिब मुर्तज़ा साहब, हाजी अब्बास साहब, हाजी आदिल साहब, भाई अयूब अंसारी साहब, हाजी इसरार साहब, भाई नूर साहब और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कोऑर्डिनेटर और मंडल और ज़िले के इनके अध्यक्ष जी और यहाँ जलसागाह में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, संचालन भी और आप ऑर्गेनाइज़र भी हो। भाई ये जो नाम है ये वाले लो। अच्छा, आज की मीटिंग में भी यहाँ पर बैठे हैं धर्मेंद्र मलिक जी, प्रधान पसवाड़ा है, सुभाष मलिक साहब हैं, नंगला शेखू, किरणपाल भाटी जी हैं, वीरेंद्र गुजर जी हैं, श्रीपाल पवार जी हैं, सतपाल पेपला जी हैं, डॉक्टर कमल सिंह साहब हैं, डॉक्टर सुभाष प्रधान जी हैं। अभी वो जिलाध्यक्ष की तो मैंने बोला। एक्चुअल में ये वक्त नेताओं का स्वागत करने का कम, नाम लेने का कम और कैंडिडेट के बारे में और पार्टी के बताने में ज़्यादा है। जो लोग नाम रह गए उनसे माफ़ी के साथ 30 मिनट बाकी हैं, 25 मिनट, जिसमें आपके हज़रत अजीज उम्मीदवार हाजी याकूब साहब और शमसुद्दीन रायन साहब ये भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 5 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, पार्लियामेंट का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में जो पिछला माहौल गुजरा है असेंबली का, वो हमारे तमाम नेताओं ने उस पर विचार किया। उस पर सोच विचार करने के बाद ये तय पाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर सब मुत्तहिद हो जाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यकजा हो सकती थी, उन तमाम नेताओं ने इकट्ठे होकर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने का काम किया। गठबंधन हो गया। मेरठ में गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब साहब को बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। गाजियाबाद में समाजवादी को बनाया, कैराना में समाजवादी पार्टी को बनाया। ये सीट बट गई। मेरठ के जो प्रत्याशी हैं उनको हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाएं, उनको इलेक्शन जितवाने की कोशिश करें। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए
कि जितनी जद्दोजहद हो सकती हो जद्दोजहद करें और अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाएं। कामयाब इसलिए बनाएं और इसलिए करें कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी हट गई, ये यहाँ से चली गई और ये सिस्टम जो वोट देने का है ये बना रहा, क्योंकि मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो जिस मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने पहले अपनी पार्टी की डेमोक्रेसी खत्म कर दी, उन्होंने अपने नेताओं को ही जमीन से मिला दिया। तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि जो डिक्टेटर होते हैं वो अपनों से शुरू करते हैं और आखिर में दूर तक सबको खत्म करते चले जाते हैं। उनका मिजाज है एक तरफा बात करने का। अगर ये सिस्टम खत्म हो गया वोट देने का, तो ना आगे कोई असेंबली लड़ पाएगा, ना एमएलए लड़ पाएगा, ना कोई सभासदी लड़ पाएगा, ना कोई प्रधानी लड़ पाएगा। अगर सिस्टम बचेगा तो इस बार हाजी जी लड़ रहे हैं, आगे को हमारा नंबर आ जाएगा, किसी और का नंबर आ जाएगा। और अगर ये सिस्टम ही खत्म हो गया फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन चुनाव लड़ाएगा? क्योंकि उनका मिजाज है एक झटके में काम को खत्म कर देना। एक झटका लगा, रात को 8 बजे दिमाग में आई नोटबंदी, नोटबंदी हो गई। नोट हमारे थे या नहीं? श्रीमान जी ने ऐलान कर दिया नोट बंद, नोट बंद हो गए। उन्होंने मूड आया जीएसटी लगा दी। जो मन में बात आती है वो कर देते हैं। हम लोग और पब्लिक जो है, आवाम जो है, वो मजबूर है उनके हुक्म को तामील करने, क्योंकि गवर्नमेंट का हुक्म है उसको तामील करना। अगर ये सिस्टम बच गया तो इंशाअल्लाह आपके ये है फिर और लोग उनकी तो सोच ये है कि जैसे नोट को बंद कर दिया, आने वाले इलेक्शन में वोट को ही बंद कर। बहुत सारी बात होती है, पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जब इत्तेहाद हो जाए, जब यकजहती हो जाए, तो फिर सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस इत्तेहाद पर कायम रहे, मुत्तहिद रहे। बाकी जो हाल है, जो दशा है, वो सबको दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं किसी को अमान नहीं। अभी आपने हाजी जी ने कहा यहाँ की सड़कें, किसान अलग परेशान हैं, छात्र अलग परेशान हैं, बुनकर अलग परेशान हैं, लकड़ी का काम करने वाले अलग परेशान हैं, कपड़े का काम करने वाले, सब लोग परेशान हैं इस गवर्नमेंट में। सब लोग चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट खत्म हो जाए, घड़ी की चौथाई में ये हट जाए। हमारे नेताओं ने शुरुआत करी, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, लोक दल के हों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनका मान और सम्मान रखें। आपको यकीन दिला रहा हूँ, इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ भी काम करेंगे दिल की गहराइयों से काम करेंगे, और वो काम करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी नेस्तो नाबूद हो जाए। कोई सोच विचारने की जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। ना मैं एमपी था, ना हाजी साहब एमपी थे, किस बात का? अगर होते तो मैं होता तो लगता है गठबंधन में चली गई। अब हाजी जी को मत सपोर्ट करो, जब न ये थे ना हम थे। 80 में 73 वो थे, अब तो उन्हें हटाना है, चाहे मैं हटाऊं या हाजी जी हटाएं, कोई हटाओ, इन्हें हटाओ, हटाओ इनको। ये हटेंगे तब हाजी जी बनेंगे, और जब ये बनेंगे तो यकीन जानो अल्लाह की जात का भरोसा है, सब मामला ठीक होंगे, सब ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप सबसे अपील और दरख्वास्त करते हुए, बात ऐसे नहीं बनती, कैंडिडेट ऐसे नहीं जीतते जैसे हम लोग सोच रहे हैं। कैंडिडेट जिताने के लिए कागजों में जो संभव है, जो गिनती है कागजों की, इतनी ये वोट, इतनी वो वोट, इतनी वो वोट, इतनी वोटों से, गिनती से काम नहीं चलता, काम चलता है बटन दबाने से। वोट वो है जो बूथ तक पहुंचेगी, वोट वो है जो जिसका बटन दब जाएगा, और जिसका बटन नहीं दबा वो वोट कोई वोट नहीं। तो रात दिन जाकड़ा लगाते रहो, इतनी इसकी, इतनी उसकी, इतनी उसकी, सब धनी रह जाएंगी। मेरी दरख्वास्त है
आपकी वोट कागजों में ना रह जाए, आपकी वोट बूथ तक चली जाए और एक एक वोट हाथी के निशान पर लग जाए, हाजी याकूब साहब उसके कामयाब हो जाए। यही दरखास्त यही अपने आपसे करने के लिए आए। मैंने 1-2 मिनट हाजी जी फालतू ले ली, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मैं बिल्कुल देख के चल रहा हूँ। मैंने तय कर लिया था 10 मिनट मेरी, 10 मिनट हाजी साहब की और 10 मिनट हमारे मेहमान खुशी साहब की, ये मैंने हिसाब लगाया था। मैं आज देहात में भी रहा, हाजी जी के साथ भी रहा, इनके साथ मैं यकीन दिला रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंशाअल्लाह जीतेंगे। और ये भी मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि हमारी जितनी टीम है, मेरी जितनी टीम है, मुझे उस पर पूरा एतमाद और भरोसा है कि वो जाति और राजनीति और धर्म और सब चीज़ के ऊपर उठकर हमारे मान और सम्मान में एक एक वोट हाजी याकूब साहब को डलवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत जो साथी लोक दल के भी रह गए, उनसे भी माफ़ी मांगते हुए कि वक्त की नज़ाकत को देखते, क्योंकि 10 बजे ख़त्म होना, सब लोग माफ़ करें। बहुत बहुत बढ़िया मंत्री जी। चूँकि 15 ही मिनट, वो सॉरी 12 मिनट रह गई हैं। हाजी भूरे साहब, फिरोज याकूब साहब, श्री हरविंदर महानगर अध्यक्ष जी, नूर सैफी साहब, अमल सिंह जाटव जी, कुलदीप जी, दिनेश काजीपुर जी, आदिल अंसारी साहब, विजय वाल्मीकि जी, महानगर कोषाध्यक्ष सुमेश धार जी, परमानंद तोमर जी, और इसी के साथ में ऐसी शख्सियत जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, उनको बुलाऊंगा। और उससे पहले मात्र एक शेर कहूंगा प्रभारी जी के लिए कि खुदा जिसकी हिफाजत की जब हया ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के चालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे तो समंदर राह दे देगा, और अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान ले लेगा। और इसी क्रम में आदरणीय शमसुद्दीन रहीम साहब आए और अपनी बात कहे, और इसी नारे के साथ नारे में मजे नहीं आया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, शमसुद्दीन रहीम जिंदाबाद, 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 शमसुद्दीन रहीम साहब। मोहतरम बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बाम से BS कोर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब, व डॉक्टर लोहिया साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, मैं सभी को अपने तरफ से खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज ये नुक्कड़ सभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे साथ चलकर आए, हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे यहाँ के हमारे प्रत्याशी भाई याकूब कुरैशी साहब, गफ्फार अलवी साहब हैं, गजनफर अलवी साहब, मोहम्मद अब्बास जी, अयूब अंसारी साहब, खाला बतूलन साहब, आकिल मुर्तजा जी, इसरार सैफी साहब, शरीफ मेवाती जी, और हमारे बीच में पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर बड़े भाई शाहिद मंजूर साहब, हमारे विधायक भाई रफ़ीक अंसारी साहब, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई मुर्तजा भाई, हमारे बीच में मोहम्मद अब्बास साहब, इदरीस पार्षद जी, शाहिद अब्बास जी, शकील मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, आदिल चौधरी जी, आश मोहम्मद जी, मेहताब पार्षद जी, शाहजहां सैफी जी, और हमारे मंडल के इंचार्ज भाई सतपाल पीपला जी, कमल राज जी, और जितने मंच पर बैठे, क्योंकि समय बहुत कम हैगा, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि एक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी निगरानी हम लोगों में है। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करने के साथ अपनी बात को ख़त्म करें कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। शायर के अंदाज में कहा था, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर खुद भी पता चल जाएगा गद्दार कौन है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस देश की हिफाजत करने के लिए
इस देश में एकता और अखंडता को बचाने के लिए और इस देश में दहशत का माहौल भगाने के लिए आज के दौर को देखते हुए मैं आपसे गुजारिश करने आऊं कि आज जो 11 तारीख को चुनाव आ रहा है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज आपके वोट से राजा पैदा हो रहा है। ये हुकूमत आपके हाथ में है, ये आपकी समझदारी है, आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है और एक एक वोट को अपने सही तरीके से, क्योंकि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा, ये आपके वोट से राजा पैदा हो रहा है। इसलिए अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करके और इस देश से जो फिरका परस्त ताकतें हैं, इस देश में दहशत का माहौल बनाना चाहती है, इस देश में भाईचारा बिगाड़ना चाहती है, उनको भगाने के लिए आपको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने वोट को सही तरीके से डालना पड़ेगा। तब इस देश से भारतीय जनता पार्टी को आपको भगाना पड़ेगा। मेरी बात और समझ ले, मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो आज झूठों की बुनियाद पर सरकार चली आ रही है और इस झूठों की बुनियाद को अगर वो बिखारना चाहते हो, इस झूठ की बुनियाद पर अगर खत्म करना चाहते हो, जब बड़े नेताओं ने एकता कर ली, बड़े नेताओं ने जो लोग कहते थे इस देश के अंदर, देश की जितनी भी पार्टी एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जनसंघ के लोग कहते थे कि दुनिया एक हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक कभी नहीं हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब आपने देखा कि धनहोम बहन कुमारी महंती और अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी और अजीत सिंह जी ने फैसला लिया, क्योंकि पूरे वेस्टर्न यूपी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से आवाज आ रही थी कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है तो आप लोगों को गठबंधन करना जरूरी है। ये जनता की आवाज थी, आपकी आवाज थी। आप लोगों ने कहा कि गठबंधन बहुत जरूरी है अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। हमने आपकी आवाज को पहुंचाया, हमारे बड़े नेताओं ने संजीदगी से सोचा। लोग कहते थे कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक नहीं हो सकती, लेकिन उन लोगों ने कहा कि देश को बचाने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को मिटाने के लिए हम दिल बड़ा करते हैं, हम गठबंधन करते हैं। आज वही गठबंधन की देन है, आज वही गठबंधन की देन है कि जहां तक हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ते थे, चाहे शाहिद मंजूर हो, चाहे हमारे बीच में याकूब कुरैशी जी हो, चाहे हमारे बीच में रफीक अंसारी जी हो, जो भी हमारे अब्बास भाई सभी एक साथ चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये किसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कर रहे बताओ, किसको देने के लिए जरा बताओ आप? मोदी जी को। और इसलिए मोदी जी को आपको भगाने के लिए जब हम सब एक हो सकते हैं तो आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए। जो हमारे मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के भाई है, उनमें आप भाईचारा बना लो और अपना पैगाम पहुंचा दो, क्योंकि ये इस्लाम भी कहता है, इस्लाम भी कहता है कि दीन को फैलाने के लिए मोहब्बत और अखलाक की जरूरत है। तो हमने वोट बनाने के लिए भाई याकूब कुरैशी को सांसद बनाने के लिए हम भी अपनी मोहब्बत का पैगाम हर समाज में भाईचारा बनाना चाहते हैं, तभी अमन चैन पैदा होगा। क्योंकि अमन चैन इस्लाम की बुनियाद है, अमन चैन इस्लाम की बुनियाद है, और जिस बुनियाद को हमने कबूल किया है उसको हमें आगे बढ़ाने की हमारी एक तहकीक होना चाहिए, हमें उस तरीके से चलना चाहिए, तब जाके आप, क्योंकि आज हर समाज के लोग अमन और चैन चाहते हैं, हर धर्म हर मजहब के लोग अमन चैन चाहते हैं। अगर अमन चैन नहीं चाहते होते तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता, ना ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बुरा करती, क्योंकि ये कहती फिर रही, ये मोदी जी कह रहे कि गठबंधन किस लिए हो रहा है, मोदी जी को भगाने के लिए, मोदी जी से डर गए, मोदी जी से डर गए। ये गठबंधन की आवाज बार बार मोदी जी कहते कि डर गए डर गए। मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी, हमने तो केवल 3 लोगों ने गठबंधन किया, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, हमने तो 3 लोगों से गठबंधन किया। तुमने इस देश में हमें भगाने के लिए 42 लोगों से गठबंधन किया था, हमने उस बात का एतराज नहीं किया था क्योंकि डेमोक्रेसी है। हम उनमें कैसे डर की बात करते हो? हम डरे नहीं है, ना हम तुमसे घबराने वाले हैं, हम केवल आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जो तुमने झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाई, लोगों को ठगने का काम किया, और तुम ये कहते हैं कि नोटबंदी, माने हमारे मंत्री जी कह रहे थे, शाहिद मंजूर साहब कह रहे थे कि नोटबंदी 8 बजे के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया नोटबंदी बंद, जीएसटी लागू। ये उनकी खुद की ताकत नहीं थी,
ये ताकत इस देश के अंदर सांसद हमारे ज्यादा होते, हमारा प्रधानमंत्री होता तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये उनकी ताकत नहीं थी, ये ताकत हमारी पूरी ताकत थी। हम ये पूछना चाहते हैं, केवल 31% वोट पर वो इस देश के शासक बन गए, हम 69% वोट खा के हम शासक बनने से रह गए। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? उनको 31% वोट मिले थे, नहीं मिले थे? और 69% उनके विरोध में गए थे। 31% वाला वोट शासक बन गया और 69% वाला वोट वाला बनने से रह गया, केवल क्योंकि 69% वोट बच चुका था और 31% वोट एक जगह डल चुका था। अब हमें बटना नहीं है, हमें एक साथ खड़ा होना है और भारतीय जनता पार्टी को नष्ट और नाबूद करना है। इसी आशा विश्वास के साथ में अपनी बात को यहीं से खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय लोकदल, खुदा हाफिज। भाई नूर सैफी साहब आज दिख में है, बहुत अच्छी मीटिंग के साथ साथ नूर सैफी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज दिन में क्या इसी क्रम में मैं मेरठ शहर की शख्सियत चलते हैं तो अखबार लिखता है, प्रशासन की तरफ देखते हैं तो अखबार लिखता है, क्योंकि हाजी याकूब शख्स नहीं, मेरठ की शख्सियत है हाजी याकूब। और इसी नारे के साथ कि हाजी याकूब जिंदाबाद, हाजी याकूब जिंदाबाद, हाजी याकूब साहब और 4 लोगों से माफी के साथ सतपाल पेबला जी, राजपाल जाटव जी, साजा सैफी जी और सुभाष प्रधान जी राज्य जी, इन 4 लोगों से माजरत के साथ माफी बुलवाना चाहता था, लेकिन कुर्ते का काम पीछे से बराबर होता रहता है। आदरणीय हाजी याकूब साहब। मोहतरम, आज स्टेज पर मौजूद हमारे जो संचालन कर रहे हैं हमारे पूर्व मंत्री शकील भारती साहब, गफ्फार गजनफर भाई साहब, मोहम्मद अब्बास साहब और मंच पर मौजूद हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़े भाई हाजी शाहिद मंजूर साहब और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी जुझारू नेता भाई शमसुद्दीन राइन साहब, मंच पर मौजूद हमारे अयूब अंसारी साहब, आकिल मुर्तजा साहब, इशरात सैफी साहब, शरीफ मेवाती साहब, ताज राजपूत साहब, हाजी शरीफ साहब, इनाम अंसारी साहब, इदरीस पार्षद साहब, शाहिद अब्बासी साहब पार्षद, मेहता पार्षद साहब, आस मोहम्मद पार्षद साहब, जाहिर हमारे सबसे बढ़िया नेता और मेरठ की शान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शान, हमारे शहर के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब, शाहजहां सैफी साहब, लियाकत सैफी साहब और हमारे नूर सैफी साहब, आदिल चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष और हमारे मुरारी लाल कैन साहब, सम्मानित मंच। जैसा कि आपको मालूम है, सबके भाषण सुने माननीय मंत्री जी ने भी और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई शमसुद्दीन राइन साहब ने भी आपको समझाया। मैं भी सिर्फ आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि ये अपील इसलिए जरूरी है, ये चुनाव नहीं है, एक जंग है। ऐसी जंग जो हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए इकराम ने अंग्रेजों को, जालिम हुकूमत को हटाने के लिए 1857 में जो जंग आजादी शुरू की थी कि भारत से अंग्रेजों को भगाया जाए, क्योंकि जब उनका जुल्म हो गया था तो हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाइयों ने जंग आजादी शुरू की थी। ये ऐसी जंग, क्योंकि आज उन लोगों की हिंदुस्तान में हुकूमत है जिन्होंने जंग आजादी करने वालों की मुखबरियां की थी, उनके सीने पर गोलियां चलवाई थी, जेलें कटवाई थी, फांसी के फंदे लगवाए थे, ये इन्होंने मुखबरियां की थी अंग्रेजों से। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बदकिस्मती की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश पर केंद्र में है
इस सरकार का बदकिस्मती की बात है और ये सरकार हम लोगों की वजह से आई है। वो नहीं आए, हम लोग बिखर गए और ऐसी जालिम सरकार को अपने सर पर मुसल्लत कर दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं तो कहना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने हमें हमारे मुस्तकबिल को देखकर अंग्रेजों को भगाया, आज हमारा भी फर्ज बनता है हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखकर, अपना मुस्तकबिल देखकर हमें भारतीय जनता पार्टी जालिम हुकूमत को हिंदुस्तान से और उत्तर प्रदेश से भगाना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी, सारी बातें आपने सुन ली, नोटबंदी का सुन लिया आपने, जीएसटी का सुन लिया, किसानों को सहूलत देने का, कर्जे माफ करने का, रोजगार, गरीबी हटाने का, सब बातें सुन ली। लेकिन क्या गरीबी हटी? मैं समझता हूं गरीबी दुगनी बढ़ गई है, अत्याचार दुगना बढ़ गया है। वो बिजली के नाम पर हो, बिजली के छापे मारे जा रहे हैं, जिनके खाने को रोटी नहीं है उनके घर के अच्छे मीटर उतार कर 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए, जिनके रोटी खाने को नहीं है, बिजली के छापे मारकर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लड़कों को उठाकर झूठे केस में जेल भेजा जा रहा है, नौजवान साथियों को एनकाउंटर किया जा रहा है, आप जानते हैं। और सबसे बड़ा तो मारने वाला हथियार इन्होंने अपनाया कि हमारा रोजगार ही खत्म कर दिया। जैसे हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि सैफी समाज, अंसारी समाज, सारा मुस्लिम समाज रोजगार से परेशान हुआ, और यहाँ तक के जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी करते थे तो वो भी रोजगार से परेशान हुए, उनका भी कारोबार ठप हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आज 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को आप मेरी माँ और बहनों से, मेरे भाइयों से आप रोजा रखवा दो। रोज जब तक का रोजा होगा, जब तक आप माँ और बहनों का 1-1 वोट पोलिंग में न जाकर डलवाएं। आप भी अपने, क्योंकि ये इलाका हमारा इतना बड़ा है, और जो चाहे यही इलाका अकेला विधायक बना सकता है, लेकिन आप लोगों में कमी है। मेरे भाइयों, पोलिंग वाले दिन आप पता नहीं सो जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, अपना वोट पूरा नहीं डालते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि एक दिन 11 तारीख का वोट वाला दिन मुझे दे दो, रोजा रख लो, अपना वोट डालने के लिए मुझे अपना एक दिन दे दो, सारी जिंदगी मुझसे खिदमत करा लो। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपना पोल करें। और आपको देर भी लग जाएगी तो आप बूथ पर खड़े रहे, आप हल्का आकर बूथ से वापस न जाए। अभी 5 मिनट बाकी है, तो मैं अपनी बात इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और अपील करता हूं अपना सारा वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर। जय। आप जानो, आप 23 मई को वोट खुलेगा, एक नारा लगा दो बस,